हिंदू धर्म की शान है दोनों, घर घर दोनों पूजी जाए। जय गौ माता जय गंगा माँ, तेरी महिमा अपरंपार। नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। गाय और गंगा माँ का भयंकर युद्ध। गाय और गंगा माँ हमारे सनातन धर्म के अनुसार पवित्र और पावन हैं। एक दिन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो इस मानव जाति और पृथ्वी के लिए ठीक नहीं था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, जानने के लिए पूरी कथा सुनिए। प्रिय दोस्तों, ये जो कथा है बड़ी ही पावन और पवित्र कथा है। जो कोई इस कथा को सच्चे मन और ध्यान से सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। इसीलिए आप इस पावन कथा को पूरा सुने और बीच में ही छोड़कर जाने की गलती ना करें। ऐसा करने से आप पाप के भागी भी बन सकते हैं। तो इसी कारण पूरा सुने। हम कथा को शुरू करें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में प्रेम से जय माँ गंगा और जय गौ माता अवश्य लिखिए। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद के मन में एक ख्याल आया। गाय माता और गंगा माता दोनों की परीक्षा ली जाए, देखा जाए कि दोनों लोग में अहंकार आता है या नहीं, दोनों लोग एक दूसरे से लड़ती हैं या नहीं, या फिर समझदारी से काम लेती हैं। यह विचार करते हुए देवर्षि नारद गंगा माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, हे गंगा माँ, आप इतनी पावन और पवित्र हो, आपका जल इतना पावन है, आप अपने निर्मल धारा से जगत का कल्याण करती हैं। वो कहती हैं कि गंगा से भी पावन और पवित्र मैं हूँ। अब इसी प्रकार से नारद जी गंगा माता को गौ माता के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और कहते हैं कि गौ माता आपसे भी अपने आप को अधिक महान समझती हैं। अब यह सुनने के बाद माँ गंगा गुस्से में आ जाती हैं और वहां से नारद जी चले जाते हैं। एक दिन की बात है, गाय माता को जब प्यास लग जाती है तो वह गंगा में पानी पीने के लिए जाती हैं और गंगा के जल में जाकर पानी पीने लगती हैं। अब यह देखकर गंगा माँ भड़क जाती हैं। उन्हें अत्यधिक क्रोध आ जाता है और वो गौ माता को डांटते हुए कहती हैं, लाज न आए, गोबर लिपटी घुस गई जल में, पानी गंदा दिया बनाए, मेरे निर्मल जल में तूने अपना गोबर रही बहाए, तुझसे ज्यादा मैं महान हूँ। अब इसी प्रकार से गंगा माँ ने आगे कहा कि हे गाय, तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? तुम मेरे जल में घुसकर अपने गोबर को बहवा रही हो। पूरे गोबर से लिपटा हुआ तुम्हारा शरीर, मेरा पवित्र जल गंदा हो रहा है और तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम अपने आप को महान बताती हो? अरे तुमसे अधिक महान तो मैं हूँ, मेरे आगे तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। यह सुनने के बाद गौ माता ने सोचा कि गंगा बहन को हो क्या गया है, आज कैसी बातें कर रही हैं, इन्हें अपने आप पर अचानक ऐसे घमंड कैसे आ गया। लेकिन गंगा माँ गाय के ऊपर बहुत ज्यादा भड़कती हैं, उन्हें बुरा भला कहती हैं, बहुत ज्यादा अपमानित करती हैं। अब सुनते सुनते गौ माता को रहा नहीं गया। गौ माता ने कहा कि हे गंगा, तुम मेरी बात सुनो। तुम अपने को पावन पवित्र कहती हो ना, तुमसे अधिक पावन पवित्र तो मैं हूँ। मैं पावन हूँ, मेरे आगे तुम्हारी क्या औकात, बहुत घमंडी हो गई हो तुम। गौ माता ने आगे कहा कि हे गंगा, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो गई हो, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है। लोग तुम्हें माँ कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अत्यधिक महान हो गई हो, लोग मुझे भी माँ कहते हैं। गौ माता के इस वचन को सुनकर गंगा माँ और क्रोधित हो जाती हैं और गौ माता से कहती हैं, हे गाय सुनो, मेरे जल में पुण्य ही पुण्य है और मेरे घाट घाट पर मेला जैसा लगा होता है। साधु संत महात्मा मेरे गुणगान गाते हुए नहीं थकते, इतनी मेरी महिमा है, मैं इतनी महान हूँ। आगे गौ माता ने कहा, हे गंगा, तुम्हें अपने आप पर अभिमान हो रहा है,
तुमने अपनी बातें तो सुना दी, अब मेरी सुनो। मेरे दूध का माखन खाए गिरधर गोपाल, मेरे दूध के सेवन से ही निर्मल होते हैं बलवान। लाखों रोगी बीमारों को दूध से मिलता जीवन दान। सारी दुनिया मान रही है मेरे अमृत का एहसान। गोबर भी है काम का मेरा, गंगा तुझको दू बतलाए। भूमि को भी शुद्ध बनाता जहाँ गोबर दे लिपाए। यज्ञ विवाह कथा जब होवे मेरा गोबर काम में आए। मेरा गोमूत्र भी जन जन उपयोगी, रोग शोक को दे मिटाए। केवल मूत्र नहीं है ये तो औषधि गुण ये है कहलाए। केवल मूत्र नहीं है ये तो औषधि गुण ये कहलाए। तेरा जल तो नीर कहाता, मूत्र हमारा क्षीर कहाए। गाय की बात सुनकर भला गंगा माता कहाँ पीछे हटने वाली। गंगा माता ने माना कि तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी हारने वाली नहीं। आगे गंगा माता ने कहा, बहन तुम ये सत्य कह रही हो, लेकिन जवाब तो मुझे भी देना पड़ेगा, नहीं तो तुम समझोगी कि गंगा हार गई है। लेकिन गंगा हारने वालों में नहीं है। मेरे बारे में मेरा बखान सुनो। मेरा जल भी बड़ा कीमती, सुन ले बहन कान लगाए। मेरे जल से जीवन चलता, खेती भी हमसे लहराए। मेरे जल से सूखी भूमि फसल उगाए। फल और फूल उगाकर मानव है अपना परिवार चलाए। लाख करोड़ नभचर निस्दिन पानी पीकर प्यास बुझाए। इतनी बात कहने के बाद माता गंगा ने आगे कहा, बंजर से बंजर भूमि पर जल से मेरे बहारे छाए। मेरे जल में चमत्कार है, कई साल तक सड़ता ना आए। इस कारण भर भर के बोतल में लोग यहाँ से लेकर जाएं। मेरे जल से पूजा होती, मरने से पहले पिलाया जाए। नहीं शिकायत किसी से करती, गंगा सब पर पुण्य लुटाएं। अब जब गंगा माता की बात खत्म होती है तो गाय माता भी कहाँ पीछे हटने वाली। गाय माता ने भी कहा, हे गंगा तुमने तो अपनी बात कह दी, लेकिन मेरी भी बात सुनो। जब भी हूँ तुमसे श्रेष्ठ हूँ, तो सुनो। गाय कहती है गंगा से, सुन बहना तो कान लगाए। हे बहन गंगा, तुम्हें अपने आप पर बड़ा अभिमान है। तुम कहती हो कि तुम्हारे जल से सबका पेट भरता है, पालन पोषण होता है। तो सुनो, तुम्हारी सच्चाई मैं बता रही हूँ। बाढ़ अगर आ जाती तेरी, हो जाते हैं लोग तबाह। बाढ़ अगर आ जाती तेरी, हो जाते हैं लोग तबाह। बेघर हो जाता है कोई, कोई भटक जाता है राह। तेरे ऊपर फिर भी गंगा कोई आता नहीं गुनाह। नहीं किसी की चिंता तुझको, नहीं किसी को है परवाह। सुन लो गंगा अब तू मेरा गुणगान। सांस आखिरी चलती जिनकी, चमत्कार हो जाता उन पर अगर गाय का दूध पिलाए। वैद्य भी तो हर रोगी को दवा दूध के साथ खिलाए। आपको अच्छी सेहत पाना, वैद्य हकीम भी देते राय। दूध मेरा अमृत कहलाता, करता है जादू का काम। रोगी को भी मिल जाता है इससे आराम। तो प्रिय दोस्तों, इसी प्रकार से गंगा और गौ माता में बहुत अत्यधिक भयंकर युद्ध होने लगता है। युद्ध कैसे? न तीर से न तलवार से युद्ध होता है, सिर्फ वाणी के बौछार से, कटु शब्दों से। गंगा माँ गाय माता का अपमान करती हैं, गाय माता को बुरा भला कहती हैं, और गाय माता भी कहाँ पीछे हटने वाली। लेकिन सुनते सुनते उन्होंने भी अपना उग्र रूप धारण कर लिया। उनकी निंदा करने लगी, उनको बहुत कुछ खरी खोटी सुनाने लगी। अब इसी तरीके से दोनों माताएं आपस में लड़ने लगती हैं। गंगा का पानी अपना प्रवाह रोक देता है और गौ माता दूध देना बंद कर देती हैं। सृष्टि में हर गाय दूध देना बंद कर देती हैं, अपना कार्य बंद कर देती हैं, और गंगा माँ भी अपना कार्य बंद कर देती हैं। त्राही हो जाता है। अब यह देखने के बाद देवर्षि नारद भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के पास, तीनों जन के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान मैंने गंगा और गाय का परीक्षा लेना चाहा,
और एक दूसरे के प्रति भड़का दिया, तो उन लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति रोष, क्रोध और जलन की भावना हो गई। एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुना रही हैं। अब तो हालात ऐसा हो गया है कि दोनों ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है। पृथ्वी पर त्राही त्राही हो गई है। मुझे तो चिंता है भगवान, यदि गंगा ने अपना कार्य रोक दिया, प्रवाह रोक दिया, तो सृष्टि में अनर्थ आ जाएगा। पृथ्वी के लिए यह ठीक नहीं है। यदि गाय माता ने अपना कार्य रोक दिया तो लोगों में त्राही त्राही हो जाएगा। इसीलिए भगवान, पृथ्वी के संतुलन के लिए दोनों लोग का निरंतर कार्य करते रहना आवश्यक है। भगवान विष्णु ने नारद जी की बात सुनी और कहा, हम तीनों जन ब्रह्मा, विष्णु, महेश गौ माता और गंगा माँ के पास जाते हैं, आप निश्चिंत रहिए। अब यह कहने के बाद तीनों जन ब्रह्मा, विष्णु, महेश पृथ्वी लोक पर गौ माता के पास और गंगा माँ के पास आते हैं और कहते हैं, हे गंगा, हे गौ, आप दोनों एक समान हैं। इसमें ना तो कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा, दोनों लोग एक समान हैं। दोनों की महिमा अपरंपार है। उन्होंने कहा, तुमसे कोई लघु नहीं है। गंगा पावन, गाय भी पावन, दोनों माता एक समान। एक है तारन, एक उबारन, दोनों से है जन कल्याण। एक है तारन, एक उबारन। गंगा पावन, गाय भी पावन, दोनों की पावनता महान। एक है तारन, एक उबारन, दोनों से चलता है जीवन, दोनों देती है वरदान। गाय तारे, गंगा उबारे, इनका हरदम होता नाम। सुख शांति पाने को सदा करे इनका गुणगान। गंगा हो चाहे गौ माता, दोनों है पूजवान। दोनों पावन कहलाती हैं, हर पापों का करे निदान। गंगा आई स्वर्गलोक से, दोनों करुणा के पहचान। गौ माता के रोम रोम में 33 कोटि है भगवान। कि आप दोनों एक समान हैं, तो इसीलिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। आप दोनों से ही सृष्टि का कल्याण होता है। यदि आप लोगों ने अपना कार्य करना बंद कर दिया तो मानव जाति में त्राही त्राही आ जाएगी। तो हे माँ, आप दोनों उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, महान हो। एक है तारन, एक उबारन, एक है तारन, एक उबारन। गंगा है तारन और गौ माता है उबारन। अब इस प्रकार से तीनों देवों ने गंगा माता और गौ माता को समझाया और उनके झगड़े को सुलझाया। अब इस तरह से दोनों जन आपस में कड़वाहट को भूलकर प्रेम से एक दूसरे को गले लगाती हैं और अपने अपने राह चल पड़ती हैं। सृष्टि का संचालन पुनः चल पड़ता है। तो प्रिय दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें किसी के भी भड़कावे में नहीं आना चाहिए। जब तक आप अपने आँखों से ना देख लें, अपने कानों से स्वयं ना सुन लें, तब तक किसी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई भी कुछ भी भड़काए, जब तक आप स्वयं नहीं जाने, उस पर विश्वास ना करें। अनावश्यक रूप से उस व्यक्ति से किसी प्रकार का द्वंद्व ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह कहीं से भी हितकारी नहीं होगा, आपके लिए कष्टकारी होगा। तो प्रिय दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, यह पावन पवित्र कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, कमेंट में जय माँ गंगा, जय गौ माता जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।